नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और मैं हूं आलोक तिवारी। अभी मैं बिहार के अलग-अलग जगहों पे, खास करके जो लोजपा में जैसा चल रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि रामविलास पासवान के जाने के बाद रामविलास पासवान की पार्टी ऐसा लगता है कि जैसे टूट जाएगी, टूटकर बिखर जाएगी, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में अगर हम रामविलास पासवान के सिद्धांतों की बात करें, उनके नीतियों की बात करें, तो रामविलास पासवान बिहार के एक ऐसे नेता हैं, जिनके बदौलत माना जाता है कि बिहार में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं और बिहार ही नहीं, पूरे देश में भी बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, जहां जब वे मंत्री रहे, तो उसमें बहुत ही विकास देखा गया। उनके क्षेत्र में, उनके मंत्रित्व काल में विकास दिखा। खास करके हाजीपुर की जब हम बात करते हैं, तो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र जाना जाता है रामविलास पासवान के क्षेत्र के रूप में। साथ ही साथ रामविलास पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के, खास करके पूरे बिहार में, किंग के रूप में देखे जाते थे। लेकिन ये एक संयोग है कि आज रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद नहीं है, बल्कि जमुई के सांसद हैं। 2014 में और 2019 में लगातार 2 बार वे जमुई से सांसद हैं। लेकिन हाजीपुर के सांसद आज उन्हीं के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस हैं। अब ये रामविलास पासवान का जो छोड़ा हुआ जो जगह है, रामविलास पासवान की जो गद्दी है, उसे कौन लेगा, उनका वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर परिवार में ही खींचातानी चल रही है। इसलिए अगर हम पर्दे के पीछे की बात करें, तो इसे एक परिवार की पार्टी के रूप में ही, परिवार के झगड़े के रूप में ही देखा जाता है। और जब हम एक लोकतंत्र में पार्टी की बात करते हैं, तो पार्टी परिवार से ऊपर हट के, ऊपर उठ के उसका एक अस्तित्व होता है। तो इस तरह से वास्तव में जब हम लोगों से उनके राय के बारे में जानना चाहते हैं कि लोग वास्तव में पशुपतिनाथ पारस को रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी मानते हैं या उन्हीं के पुत्र चिराग पासवान को उत्तराधिकारी मानते हैं, तो अलग अलग जगहों पे जो सर्वे मैं कर रहा हूँ, उसमें अलग अलग बातें आ रही हैं। और इस सर्वे का मेरा उद्देश्य है कि आप खुद निष्पक्ष रूप से ये समझ सकें कि वास्तव में रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा। और इसी बात को लेकर मैं बिहार के अलग अलग जगहों से मैं अपना ये सर्वे कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी जगह का नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन खास करके रामविलास पासवान का जो वोटर है, उनके जिस तरह के वोटर होते हैं, उनके बीच रहते हुए और इस सर्वे को मैं आपके पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तव में उनका जनाधार कहाँ है। तो उस तरह के जगह में से एक यह जगह भी है, जहाँ माना जाता है कि रामविलास पासवान के प्रति समर्पित लोग हैं, वे मानते हैं रामविलास पासवान को अपना नेता। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ लोग हैं, इनमें से सबसे पहले एक, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हरेंद्र पासवान है। अच्छा, आप रामविलास पासवान के जाने के बाद रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं कि उनके छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस को? ना, हम चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। चिराग पासवान को क्यों? क्योंकि उनके जेठ जेठ पुत्र हैं और रामविलास पासवान के बाद उनका ही नंबर आता है। नहीं, उनके भाई भी तो हैं पशुपतिनाथ पारस। अगर आप एक पुत्र के रूप में देखते हैं, तो वे भी तो उनके भाई हैं और पार्टी में उनका जो है एक आधार रहा है, पहले से पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। तो हम चिराग पासवान को अपना ये मानते हैं कि हाँ, चिराग पासवान नेता बने और वो कोई जगह से जीते। चिराग पासवान जमुई से अभी जीते हुए हैं। अगर ऐसा होता है कि चिराग पासवान जमुई के बदले हाजीपुर पे अपना दावा ठोकते हैं, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से वे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, जी जी। तो आप क्या चाहेंगे कि, चूंकि आप लोग सगे संबंधी होते हैं, तो आपका हर जगह एक जो पर्दे के पीछे जो बातें चल रही होती है, तो उसमें आपका समर्थन किनके लिए होगा? पशुपतिनाथ पारस के लिए या चिराग पासवान के लिए? चिराग पासवान के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अलग अलग लोगों से जो मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान के बारे में, पशुपतिनाथ पारस के बारे में, तो उनकी क्या राय है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ एक और हैं, आप आ जाइए यार, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? सोनू पासवान। अच्छा, आप चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं,
या पशुपतिनाथ पारस ना को? चिराग पासवान के। चिराग पासवान को। तो ज़्यादा लोग जो मिलेंगे वे चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। यहाँ एक और हैं, इनसे भी हम इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? धनेश पासवान। धनेश पासवान जी, आप ये बताइए कि रामविलास पासवान जी अब नहीं हैं और उनकी जो पार्टी है लोजपा, उसमें पार्टी को लेकर खींचातानी चल रही है कि इस पार्टी का उत्तराधिकारी मैं हूं उनके नहीं रहने पे, उनके भाई और उनके सुपुत्र के बीच में। आप अपना नेता किन्हें मानते हैं? चिराग पासवान को मानते हैं। तो यहाँ जो लोग भी हैं, हम अधिक लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान को ही लोग अपना नेता मान रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? बच्चन पासवान। अच्छा, आप चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं या पशुपतिनाथ पारस को? चिराग के पासवान को मानते हैं। चिराग पासवान, क्या चिराग पासवान में ऐसा क्या है खूबी हैं? जिसके वजह से आप उनको अपना नेता मानते हैं? चिराग पासवान काम किए हैं, उस नेता सही बुझाते हैं, उसी के देंगे हम लोग। मतलब चिराग पासवान में क्या ऐसा कुछ लगता है जो जिससे आप उनको सही नेता हम मानते हैं? लोग को तो सब सही ढंग से वही अच्छा लगते हैं। तो यहाँ जो लोग भी हैं और इसमें कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी उनके नाम के साथ जानना चाहेंगे कि वे क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? वशिष्ठ राय। वशिष्ठ राय अपना नाम बता रहे हैं। अच्छा, आप चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस में, इन दोनों में किसे अच्छा नेता मानते हैं? नेता तो अच्छा हमारे चिराग पासवान है, हम उन्हीं को मानते नहीं है, वो हमारे हैं नेता। तो खास करके चिराग पासवान के बारे में अगर हम बात करें तो चिराग पासवान में एक बात देखा गया पूरे बिहार में कि चिराग पासवान राजनीति में सक्रिय रहे। रामविलास पासवान जब अस्वस्थ हुए तो उनके अस्वस्थता के बावजूद चिराग पासवान सक्रिय रहे, ज़्यादा सक्रिय रहे, जिसकी वजह से बिहार में अलग अलग जगहों पर उनकी पहचान बढ़ी है। साथ ही साथ हम और भी कुछ जगहों से ये सर्वे आपके लिए लगातार दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। नाम क्या है? वीरामती देवी। अच्छा, आप चिराग पासवान और उनके चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस, तो अब रामविलास पासवान नहीं है, तो इनमें अपना नेता किन्हें मानती है? चिराग पासवान। चिराग पासवान को क्यों? सही है सही है। नेता। तो चिराग पासवान को ये भी नेता अपना मान रही हैं और उनको एक सही नेता के रूप में देख रही हैं। आपका नाम क्या हुआ? जोनी देवी। अच्छा, आप चिराग पासवान को कैसा नेता मानती हैं? चिराग पासवान। अच्छा, पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान में कौन बेहतर नेता है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में आप किसे देखती हैं? चिराग पासवान को, पशुपतिनाथ पारस को? चिराग पासवान के। ये जो सर्वे है, ये सर्वे में सबसे ज़्यादा पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान के लोकप्रियता को लेकर यह सर्वे किया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार में और भी कई लोकप्रिय नेता हैं। बिहार के लोकप्रिय नेता जो भी हैं उनके बारे में जानना भी इस सर्वे का मकसद है। लेकिन हमारे साथ यहाँ एक और भी शख्स है, हम सबसे पहले उनका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र यादव। अच्छा, जितेंद्र यादव। जी हाँ। अच्छा, जितेंद्र यादव जी, आप ये बताइए कि बिहार में आप अपना नेता किसे मानते हैं? ये देखिए, नेता का बात नहीं है, अपने समझ की बात होती है। जो भी समझौता पे है वो चीज़ अपने रास्ते की बात होती है। मानने के लिए इंसान जो भी जिसको भी माने, चिराग पासवान चाहे जो भी है, कोई भी मान रहे हैं, अपने अपने दिल की बात मान रहे हैं ना। लेकिन क्या हमें दिल जो की समझ बात, क्या दिल की बात? मतलब जो जैसे मान रहे हैं, नेता के बारे में मान रहे हैं ना, हम अपने दिल में मान रहे हैं तेजस्वी यादव को, हमारे दिल में वो है। तेजस्वी यादव आपके दिल में है? जी आपका हाँ। नेता तेजस्वी? यही सीधा सवाल हाँ, मैं आपसे सीधा पूछ सवाल रहा मैं था पूछ रहा हूँ, सीधा और सवाल सीधा कह रहा सवाल। हूँ। मैं सीधा यहाँ सवाल मैं कोई कह रहा हूँ। राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जो जी हाँ, आपका राय पूछिए। है, जो जनता की राय है, जी वो हाँ। अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर जी रहा हूँ। हाँ। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ और राजनीतिक बात है ये, एकदम है लेकिन सर, मेरे बात में एकदम है। राजनीति नहीं होती है। आपकी मेरा बात ही सर्वे नहीं होती, हमेशा आपकी सर्वे निष्पक्ष तो होता है। पहुंचाना, आपका आप काम है हमारे पहुंचाना। चैनल को आप देखेंगे लेकिन तो हम आपको लोगों लग का जाएगा। काम है बोलना और समझना। हर आदमी, मैं ये जानता हूँ हाँ, कि ये हर बात सही आदमी कह रहे हैं आप। किसी न किसी पार्टी को वोट करता है और इस नाते किसी न किसी पार्टी से जुड़ा भी होता है। जुड़ा भी लेकिन होता है, उसका एकदम राइट सर। पसंदीदा नेता कौन है और यह जानना भी लोगों को लोगों अच्छा को लगता जरूरी है पूछता कि है सर, वास्तव में उनका एकदम राइट। पसंदीदा नेता कौन है। जी हाँ। ये लोग जानना भी चाहते हैं और जी इसी हाँ। बात की समझ रखते हुए आपका पसंदीदा नेता तेजस्वी यादव है। जी हाँ। तेजस्वी यादव ही क्यों? चिराग पासवान क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि साथ में मिले हुए हैं। जब इतने बंटवारा का सामने है, जब एक बंटवारा में ऐसे नफरत क्या पड़ी थी उनकी तेजस्वी यादव को और चिराग पासवान को, जो अपने दिल की बात नहीं बता सके, तो जनता का बात क्यों पूछ रहे हैं आप? अच्छा, अगर तेजस्वी उन यादव लोगों और के बीच चिराग क्या पासवान पड़ी थी नहीं, दोनों बीच में और नहीं बता सके अपने दिल की बात, तो जनता क्या बता सकता है?
उन लोग के बीच क्या था। अच्छा, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी हाँ। जो आप बातें कर रहे हैं इसके बारे में मैं बहुत बढ़िया से समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद हो आप सकता समझ है कि सकते हमारे हैं क्या? जो पूछ भी सकते व्यूवर्स हैं। हैं वो भी ठीक से नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे जब लगातार दोनों हाथ का करूँगा। चोटी एक भी 1 था, मिनट, 1 मिनट, लेकिन उन लोग का दोनों के बीच 1 क्यों मिनट, नहीं जाना गया 1 मिनट आज तक? आप ये बताएँ हाँ जी। कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी हाँ। दोनों अगर साथ आते हैं, दोनों साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, हुँ। तो क्या आप पसंद करेंगे? पसंद की बात क्यों नहीं है? वो चीज़ में जब दोनों एक से मिले हुए थे या नफ़रत क्या बात का था हमें तो मालूम नहीं, लेकिन हम तो सिर्फ़ तेजस्वी यादव को ही मानते हैं। क्यों चिराग? आपका नाम क्या है? गौरी पासवान। अच्छा, आप चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस में अपना नेता किसे मानते हैं? चिराग पासवान के। चिराग पासवान को क्यों? हुँ। क्यों? चिराग पासवान को क्यों? अच्छा नेता है। पशुपतिनाथ पारस? जे एथी चलावता जेठ बा उनकर ना एथी कइले। नहीं, बड़े तो पशुपतिनाथ पारस ही हैं। ना रामविलास पासवान के लड़का चिराग पासवान उहे नु नेता बाड़े। तो ज़्यादा लोग ये देखा जाता है कि उत्तराधिकारी के तौर पे जो नेता है, उसके बेटे को पसंद करते हैं। जो राजतंत्र के बारे में जैसा कि हम बताते हैं कि राजतंत्र में एक सोच होता है लोगों का कि राजा के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा वह कौन होगा, तो उसके बेटे को देखा जाता है उसके रूप में। वो सोच कहीं न कहीं अभी यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगर हम एक लोकतंत्र के रूप में बात करें, तो पशुपतिनाथ पारस का जो राजनीतिक इतिहास है, वह चिराग पासवान से लंबा है इस पार्टी में और उसके हिसाब से देखें तो पशुपतिनाथ पारस को भी हम जो वो अपने हक की लड़ाई में लगे हैं, उसके हिसाब से देख सकते हैं कि वह एक वाजिब लड़ाई है। लेकिन बिहार के अलग-अलग जगहों से मैं इस सर्वे को लगातार आप तक पहुंचाते हुए और बिहार का लोकप्रिय नेता कौन है, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव।